आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में पुलिस की तमाम कोशिशों के बीच ड्रोन चोरों का शोर मचा हुआ है। पुराना शहर के कई मोहल्लों से लेकर देहात तक लोग सारी रात जागकर पहरा दे रहे हैं। देहात में तो 2-3 युवकों की पिटाई भी कर दी गई है। एक युवक को तो खंबे से बांधकर पीटा गया है। इस मामले में डीआईजी अजय कुमार साहनी के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी पब्लिक के लिए बहुत कुछ कहा है। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली उस मन्नत को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर पत्नी के कत्ल की वजह बनने का इल्जाम है। शेर की आहट महसूस होने से एक बार फिर दहशत का माहौल लौट आया है। बैंक को 2.25 करोड़ का चूना लगा है। चेयरमैन आबिद अली पर अब किसने दर्ज कराया मुकदमा? डीडीपुरम में किन की दुकानों पर चला बुलडोजर? ये और इस तरह की दूसरी खबरों की अब आपको तफसील बताते हैं। पत्नी के सनसनीखेज कत्ल की वजह भी गिरफ्तार। पति के बाद पुलिस ने पत्नी के सनसनीखेज कत्ल की वजह बनी ब्यूटी पार्लर संचालिका मन्नत को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये मन्नत सैनी उर्फ मन्नत दीप उर्फ निधि है। करगैना में किराए के मकान पर 2 बच्चों के साथ रहती है। मन्नत का नाम पुलिस की पूछताछ के दौरान ओम शरण ने ही बताया था। ये ओम शरण वही है जिसने गुजरी 30 जुलाई को अंधेरी रात में पत्नी अमरावती 30 साल की सिर और चेहरे पर बांका मारकर कत्ल कर दिया था। इस कत्ल को उसने बदमाशों के सिर डालने की कोशिश की, ये कहकर कि लूट के दौरान मार गए हैं। लेकिन एसएसपी अनुराग आर्य ने रात में ही मौके पर पहुंचकर ओम शरण का झूठ पकड़ लिया। पुलिस की तफ्तीश में साबित हो गया कि लूट नहीं, सीधे अमरवती का कत्ल हुआ है। ये हम कल के बुलेटिन में आपको बता चुके हैं। नई जानकारी यह है कि पुलिस ने कत्ल की वजह बनी मन्नत को पकड़ लिया है, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन रामपुर में अपने पति को छोड़ आई है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 तो उसके साथ में ही रहते हैं। ओम शरण डेकोरेशन का काम करता है, मन्नत ब्यूटी पार्लर चलाती है। दोनों की मुलाकात एक शादी समारोह में हुई। उसके बाद वो बेहद करीब आ गए। ओम शरण ने मन्नत को करगैना में किराए का कमरा लेकर दे दिया। दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बकौल पुलिस मन्नत ने शर्त लगा दी कि उसके साथ अब तभी रहेगी जब वो पहली पत्नी अमरवती से छुटकारा पा लेगा। मतलब ये कि उसे रास्ते से हटा देगा। उसकी इस ख्वाहिश पर 2 घर बर्बाद हो गए। अमरवती दुनिया से चली गई। ओम शरण के साथ मन्नत को जेल हो गई। इससे 4 बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, 2 अमरवती के और 2 ही मन्नत के। अमरवती के बच्चे बड़े हैं लेकिन मन्नत के अभी छोटे हैं। खैर, ओम शरण के 2 नावों पर सवार हो जाने का बेहद खतरनाक अंजाम सामने आया है। पत्नी ने पति को मरवाने के लिए भेजे गुंडे। एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़े पति का वीडियो वायरल हो रहा है। इनका नाम राजीव है, रहने वाले शाही थाने के गांव अक्सौरा दुमका के हैं। उनके पिता नेतराम ने इज्जत नगर थाने में बहू के 5 भाइयों समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। इल्जाम लगाया कि उनके बेटे को बहू ने भाइयों और गुंडों से पिटवाया, हाथ पैर तोड़वा दिए और जंगल में ले जाकर जिंदा गड्ढे में दबा देने की कोशिश की गई। तब एक अनजान शख्स ने एम्बुलेंस बुलाकर उसे बचा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुराने शहर में हंगामा, खंबे से बांधकर युवक को पीटा। ड्रोन चोरों का शोर शहर से लेकर देहात तक बना हुआ है। पुराना शहर के मोहल्ला सतीपुर, नवादा, मीरा की पैंट, गोसाई, गोटिया, सूफी टोला, मौर्य मंदिर और गुलाबबाड़ी में रात भर शोर मचता रहा, हंगामा होता रहा। इस बीच पुलिस की गाड़ियां भी दौड़ती दिखाई दी। आखिरकार न चोर मिला न ड्रोन दिखा। इससे 2 कदम आगे जाकर हाफिजगंज थाने के उदयपुर गाँव में ड्रोन चोरों की अफवाहों से डरे ग्रामीणों ने मणिनाथ के रहने वाले रोहित को पकड़ लिया। खंबे से बांधकर पिटाई की। पुलिस ने गाँव पहुंचकर उसे बचाया। वो नशे की वजह से बहेड़ी के गाँव गरगैया में रिश्तेदार के यहाँ जाने के बजाय बस से उतरकर उदयपुर पहुंच गया था। थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह ने कहा है कि जो लोग कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसी तरह अलीगंज थाने के गांव में भी 2 युवकों को पीटने का मामला सामने आया है। ये दोनों पन्नी बीन रहे थे, उसी दौरान लोगों ने पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। दोनों चंदोसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीआईजी अजय कुमार साहनी के बाद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस मामले में बोले हैं। पिछले कुछ दिनों में ड्रोन संबंधी कुछ मामले आए थे जिसमें बरेली पुलिस की तरफ से और रेंज की तरफ से और हमारे जो रेंज के जनपद हैं बड़े विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सभी को बताया गया है। ये टोटल पूरी तरह से एक अफवाह है और किसी प्रकार का कोई ऐसा मामला पाया नहीं गया है। जहाँ भी ये मामले सुने गए हैं उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने किसी अमुक व्यक्ति द्वारा बताया, उससे पूछा गया तो उसने किसी और द्वारा बताया। तो टोटल ये अफवाह है और लोगों से अपील लगातार की गई है कि ऐसी अफवाह पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पे भी कोई चीज़ तभी साझा करें जब पूरी तरह उस पर पुख्ता हो लें। ऐसी कोई भी जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस टीम वहाँ तुरंत पहुँचेगी और जो आवश्यक कार्रवाई है सुनिश्चित करेगी और लोगों को बताएगी भी। इसमें यह भी पाया गया है कि कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ड्रोन के चोरों का बड़ा हंगामा चल रहा था कि कोई बड़ी साजिश तो नहीं है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की या कोई पुलिस की नाकामी है? नहीं, अफवाह है, क्या कह सकते हैं? आपने बहुत तात्कालिक विषय उठाया है। ये एक तरीके से भ्रम और अफवाह फैलाने का एक षड्यंत्र है। कानून व्यवस्था को कैसे चैलेंज किया जाए। कबूतर के गले में भी कुछ लोग लाट बांध के छोड़ दे रहे हैं, फर्जी ड्रोन बना के उड़ाए दे रहे हैं,
तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वाधिक अव्वल है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है कानून व्यवस्था में। आंवला के चेयरमैन आबिद अली पर मुकदमा। वार्ड 5 के भाजपा सदस्य सूरजपाल मौर्य ने थाने पहुंचकर आंवला के नगर पालिका परिषद के चेयरमैन आबिद अली पर जान से मारने की धमकी और अपशब्द कहने का मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि 18 जुलाई को चेयरमैन के पास वार्ड की समस्याओं के संबंध में बात करने पहुंचे थे। इस दौरान चेयरमैन हत्थे से उखड़ गए, बहुत कुछ कह गए, मरवा देने की बात भी कही है। उन्हें चेयरमैन से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है। डीडीपुरम में चला नगर निगम का बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर ले जाकर डीडीपुरम में सड़क पर बनी कुछ अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया है। तोड़फोड़ का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक महिला तोड़फोड़ रुकवाने और दुकान से सामान निकालने का प्रयास करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो बना रहे शख्स कह रहे हैं कि डीडीपुरम में इस तरह की दूसरी दुकानें छोड़ दी गई, हमारी ही तोड़ी गई है। भाई देखो सबकी दुकानें लगी हैं, बस हमारी तोड़ के जा रहे हैं ये। हमसे पैसे मांगे जा रहे थे क्योंकि, और किसी की तोड़ के नहीं जा रहे हैं। हाफिजगंज इलाके में फिर तेंदुए की दहशत। तेंदुए की दहशत एक बार फिर लौट आई है। फेरी लगाने वाले एक युवक ने तेंदुए को सड़क पार करते देखा है। गांव के अम्बेडकर पार्क में तेंदुए के पैरों और पंजों के खरोंचने के निशान मिले हैं। हालांकि वन विभाग तेंदुआ होने से इनकार कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में दूसरा तेंदुआ भी हो सकता है। पिछले दिनों खेतान फैक्ट्री के पास एक तेंदुआ पकड़ा भी जा चुका है। इस बीच ग्रामीणों में डर का माहौल है और वन विभाग की टीम फिर से जाँच में जुट गई है। क्या वाकई कोई और तेंदुआ इलाके में घूम रहा है या फिर ये महज भ्रम है? फर्जी दस्तावेजों से एसबीआई को करोड़ों का चूना। बेहेड़ी थाने में एसबीआई बाईपास शाखा की मैनेजर जूली सिंह ने करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा नाम की फर्जी फर्म बनाकर उसके पार्टनर अफसाना और अमन हुसैन ने बैंक से 2 करोड़ 25 लाख रुपए का लोन ले लिया। आरोप है कि इसमें बैंक अधिकारी साक्षी सिंह और उनके पति शिवम अग्रवाल की मिली भगत रही। फर्म के पार्टनरों ने दावा किया है कि उन्हें वैल्यू प्लस कंपनी की एजेंसी मिल गई है और वे इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करेंगे। जांच में पता चला कि वैल्यू प्लस ने ऐसी कोई एजेंसी दी ही नहीं। बाद में लोन की बड़ी रकम शिवम अग्रवाल की फर्म विशाल कम्युनिकेशन बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा की नई मॉडल कॉलोनी में ट्रांसफर की गई है। लोन स्वीकृति के दौरान ना तो कोई सिक्योरिटी ली गई और ना ही कोई गारंटर रखा गया। सभी कागजात फर्जी पाए गए हैं। 2 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने रात गश्त के दौरान एक 19 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 270 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी की पहचान मोहम्मद मुर्तजा के रूप में हुई है, जो सीबीगंज थाना क्षेत्र के गाँव गुमसा का रहने वाला है। प्रेमनगर पुलिस ने पीछा कर वाहन चोर पकड़े। पुलिस ने मोटरसाइकिलों के साथ स्कूटियों पर हाथ साफ करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। उनसे 3 स्कूटी और 2 बाइक बरामद हुई हैं। गैंग के 2 सदस्य उस वक्त खत्ते चढ़ गए जब प्रेमनगर पुलिस गश्त पर थी। तिरुवाटीनाथ मंदिर के पास चोरों से आमना सामना हो गया। पुलिस को देखकर वो कुदेशा फाटक की तरफ भागे। पुलिस ने यहीं से दोनों को दबोच लिया। उन्होंने एक स्कूटी डीडीपुरम और दूसरी सिलेक्शन पॉइंट टावर से उठाई थी। आइए सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम से सुनवाते हैं कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और उन पर कितने मुकदमे दर्ज हैं। 31 जुलाई तथा 1 अगस्त की मध्य रात्रि थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर चोरी के कुल 5 वाहन बरामद किए गए। इनमें से 3 स्कूटी तथा 2 मोटरसाइकिल हैं। पाँचों के पाँचों वाहन कनेक्टेड पाए गए हैं। इनमें से 4 वाहन हाल ही के दिनों में थाना प्रेमनगर से चोरी किए गए थे। एक वाहन सन 2023 में थाना नवाबगंज से चोरी किया हुआ पाया गया है। यह गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम सचिन तथा गौरव बताया। दोनों ही थाना क्षेत्र इज्जत नगर के रहने वाले हैं। सचिन पे लगभग 2 दर्जन मुकदमे पाए गए हैं। गौरव पे लगभग 1 दर्जन मुकदमा पाया गया है। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हुए इन पर धारा 317(4) BNS का भी समावेश करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा इन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग अगर पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए।